आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज किलोवाट, केवीएआर एंड केवीए। दोस्तों, अगर आप कहीं पे इलेक्ट्रिकल में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कहीं पे जॉब करते हैं तो आपने इन तीनों के बारे में तो जरूर सुना होगा कि कहीं पे लिखा होता है कि हमारी जो मोटर है ये किलोवाट के अंदर है। अगर हम हमारे ट्रांसफार्मर पे देखते हैं तो वहाँ पे केवीए लिखा होता है। इसके अलावा अगर हम हमारे कैपेसिटर बैंक पे देखते हैं तो वहाँ पे हमको केवीएआर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम इन तीनों के ऊपर ही बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे पहले किलोवाट के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद में मैं आपको केवीएआर के बारे में बताऊंगा कि आखिर ये क्या होता है, फिर लास्ट में हम बात करेंगे केवीए के ऊपर। मतलब हम एक एक करके तीनों को समझ लेंगे। और दोस्तों, इन तीनों को समझने के बाद में मैं आखिरी में आपको एक एग्जांपल मतलब उदाहरण दूंगा। उस उदाहरण से आप इन तीनों को कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम किलोवाट से स्टार्ट करते हैं कि आखिर किलोवाट क्या होता है। दोस्तों, इन तीनों को समझ जाने से पहले आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि आखिर ये जो तीनों चीज है, ये तीनों चीज हमारी पावर है। इलेक्ट्रिकल के अंदर आपको पता है ना, पावर का मतलब क्या होता है, ताकत। तो ये हमारे तीनों इलेक्ट्रिकल की ताकत को नापने के लिए ही काम में ली जाती है। जैसे कि आप सभी ने सुना है कि हमारी जो मोटर होती है, मोटर क्या है, मोटर एक तरह का लोड है। इसी तरीके से हमारे घर के अंदर बल्ब लग रहा है तो बल्ब भी हमारे एक तरह का लोड है। तो लोड तो हम उसको कहते हैं जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी को खर्च कर रहा है। जैसे हमारी मोटर इलेक्ट्रिसिटी को खर्च कर रही है, बल्ब हमारे इलेक्ट्रिसिटी को खर्च कर रहा है। पर ये जो मोटर है या फिर ये जो बल्ब है, ये आखिरकार कितनी ताकत के है। वो जो ताकत होगी वो ताकत ही हमारी पावर कहलाती है। अभी जो पावर होती है इलेक्ट्रिकल के अंदर, इसको हम मुख्य तीन भागों में बांटते हैं। एक हो जाती है किलोवाट, एक हो जाती है केवीएआर और एक हो जाती है केवीए। तो आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि ये तीनों ही हमारी क्या है, पावर इलेक्ट्रिकल के अंदर की। पर अब हमारे सामने क्वेश्चन एक यह आएगा कि आखिर तीन तरीके की पावर क्यों। तो इन तीनों का मतलब क्या है, अब आप यह समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि तीन तरीके की पावर क्यों होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले अब हम स्टार्ट कर रहे हैं केडब्ल्यू से, जिसके अंदर के का मतलब होता है किलो और डब्ल्यू का मतलब होता है वाट। तो मतलब केडब्ल्यू की फुल फॉर्म होती है किलोवाट। अब दोस्तों, इस किलोवाट के साथ में मैंने यहाँ पे दो वर्ड और लिखे हैं। एक लिखा है यहाँ पे एक्टिव पावर और एक लिखा है यहाँ पे रियल पावर। तो दोस्तों, आखिर ये एक्टिव रियल पावर क्या है, तो ये जो किलोवाट होता है ना, इस किलोवाट को हम इलेक्ट्रिकल के अंदर एक्टिव पावर के नाम से जानते हैं। हम किलोवाट भी बोल सकते हैं या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारी एक्टिव पावर है। तो अब कहीं पे भी अगर आपको एक्टिव पावर लिखा हुआ दिखता है तो आप यहाँ पे साफ समझ सकते हैं कि इसका मतलब है यहाँ पे किलोवाट है। ठीक है, जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि 10 एक्टिव पावर, कि हमारा कोई उपकरण है, इस उपकरण की जो पावर है वो है 10 एक्टिव पावर, तो आप समझ सकते हो वो जो उपकरण है हमारा 10 किलोवाट का है। वैसे आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा, पर आपसे ये इंटरव्यू के अंदर पूछा जा सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब दोस्तों, आखिरकार एक्टिव पावर मतलब किलोवाट होता क्या है, तो ये काफी सिंपल सी चीज है। आपको मैं अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे कि एक हमारी मोटर है, ये मोटर को हम क्या करेंगे, ये हम समझ लेते हैं 3 फेज की मोटर है। तो इसके अंदर जैसे मैंने 3 फेज की सप्लाई दी, तो इस सप्लाई को देने के बाद में हमारी मोटर घूमने लग जाएगी। तो हमारी असलियत में मोटर का काम क्या है, वो हमको रोटर को घूम के एक रोटेशन एनर्जी को देता है, मतलब एक मैकेनिकल एनर्जी को देता है। तो दोस्तों, असलियत में हमारी मोटर का जो रोटर है उसको घूमने में कितनी पावर को उसमें खर्च हुआ, वो हमारी कहलाती है एक्टिव पावर। अभी आपको ये थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको लास्ट में एक एग्जाम्पल दूंगा, इस एग्जाम्पल से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस अभी आपको ये ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है असलियत। आपको सिर्फ इस शब्द को याद रखना है कि हमारी मोटर असलियत में जो पावर उपयोग में ले रही है वो हमारी कहलाएगी किलोवाट। अब इसके बाद में हम सेकंड पे आते हैं, वो होता है हमारा केवीआर। अब ये केवीआर क्या है, तो सबसे पहले हम किलोवाट की तरह इसकी भी फुल फॉर्म को देख लेते हैं। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है, के का मतलब हो गया किलो, वी का मतलब हो जाता है यहाँ पे वोल्ट, ए का मतलब हो जाता है एम्पियर और आर जो आखिरी बचा है ये हमारा रिएक्टिव। अब ये रिएक्टिव क्या है, ये रिएक्टिव वर्ड आपको याद रखना है। ये रिएक्टिव वर्ड आपको इसलिए याद रखना जरूरी है, जिस तरीके से हमारा जो किलोवाट था, इस किलोवाट का जो हमारे इलेक्ट्रिकल के अंदर नाम था वो मैंने आपको बताया था एक्टिव पावर इसको बोला जाता है। इसी तरीके जो हमारी केवीएआर होती है ना, इस केवीआर को हमारी रिएक्टिव पावर बोला जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये रिएक्टिव पावर क्या होता है ये भी आप समझेंगे, आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, पर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप एग्जांपल के अंदर इन तीनों को अच्छे से समझ जाओगे। तो दोस्तों, केवीएआर को समझने के लिए भी मैंने एक यहाँ पे मोटर बना दी है, और मैंने जो यहाँ पे मोटर बनाई है ये हमारी 3 फेज सप्लाई चलती है और मैंने इसको 3 फेज भी दे दिए। अब दोस्तों, जैसे मैं इस मोटर को सप्लाई देता हूँ तो क्या होगा, हमारी मोटर का जो है रोटर वो घूमने लग जाता है। अभी जो रोटर घूमेगा, ये रोटर घूमने में असलियत में कितनी पावर का उपयोग किया जा रहा है, असलियत का वर्ड आया, तो वो जो पावर कहलाएगी हमारी किलोवाट मतलब एक्टिव पावर कहलाएगी। पर दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, कोई भी हम काम करते हैं तो वो काम पूरा 100% एफिशिएंसी के साथ नहीं होता है, उसके अंदर कोई ना कोई हमारी कमी रही जाती है। इसी तरीके से हमारी जो केवीआर होती है, इस केवीआर को आप समझ सकते हो कि यूजलेस पावर, जो हमारी एक तरीके की वेस्ट पावर कहलाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने केवीआर के लिए एक लाइन भी लिख दी है, केवीआर मतलब रिएक्टिव पावर के लिए। तो रिएक्टिव पावर इज द यूजलेस पावर विच ओनली फ्लो बिटवीन सोर्स एंड लोड। मतलब रिएक्टिव पावर जो होती है वो एक तरीके की यूजलेस पावर है, जिसका हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर कोई खास उपयोग नहीं होता है, वो हमारी रिएक्टिव पावर कहलाती है। और ये हमारी जो केवीएआर पावर होती है ये हमारी
सोर्स और लोड के बीच में ट्रेवल कर रही होती है, मतलब गुजर रही होती है। पर दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से, तो आपको एक छोटी सी बात यह पता होनी चाहिए कि जो केवीआर, जो हमारी रिएक्टिव पावर होती है, इसको हम बोलते तो यूजलेस पावर है, पर ये जो पावर होती है, इस पावर का उपयोग भी हमारे इलेक्ट्रिकल के अंदर उपयोग किया जाता है। ये जो पावर है, ये पावर भी हमारे इलेक्ट्रिकल के अंदर काफी ज्यादा जरूरी है। ये कब जरूरी है, हम सभी को पता है। हमारी मोटर किसके ऊपर चलती है? मोटर चलती है हमारे मैग्नेट के ऊपर। हम क्या करते हैं, हमारी मोटर के अंदर इलेक्ट्रिकल की सप्लाई को दे देते हैं। इलेक्ट्रिकल की सप्लाई हम इसके अंदर देते हैं, तो इसके अंदर जो हमारी कॉइल बनी हुई थी, उस कॉइल के अंदर हमारे करंट को फ्लो करा के हम क्या करते हैं, मैग्नेट को पैदा करते हैं। और जो मैग्नेट होता है, उस मैग्नेट की मदद से हम मोटर को घुमाते हैं। तो दोस्तों जब हमारी मोटर बंद होती है, बिल्कुल स्टार्टिंग में बिल्कुल बंद पड़ी है, तो जब हम उसके अंदर स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिकल की सप्लाई देते हैं, तो उस मोटर के अंदर स्टार्टिंग के समय कोई भी मैग्नेट नहीं होता है। हमारा उस मोटर की कॉइल पे जो पहला मैग्नेट बनता है, जो हमारे मोटर की रोटर के साथ लिंक होता है, उस समय हमारी जो केवीआर जो पावर है, ये केवीआर पावर का उपयोग में लिया जाता है। वैसे इस केवीआर के ऊपर एक हम अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है, जो केवीआर होती है, इस केवीआर को हम एक यूजलेस पावर बोलते हैं इलेक्ट्रिकल के अंदर। अभी तक आपको क्या क्या पता चला? सबसे पहली चीज आपको यह पता चला, जो किलोवाट होती है, वो किलोवाट उस पावर को बोला जाता है जो असलियत में उपयोग में ली जा रही है। सेकंड चीज हो गई केवीआर, ये केवीआर उसे बोला जाता है जो हमारी हो गई यूजलेस पावर। अब तीसरा और आखिरी बचा है केवीए। अब ये केवीए क्या होता है, इसको समझने के बाद में हम हमारे डायरेक्ट एग्जांपल के ऊपर आ जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले केवी की फुल फॉर्म की बात करें, तो के का मतलब होता है किलो, वी का मतलब होता है वोल्टेज, और ए का मतलब होता है एम्पियर। और दोस्तों अगर हम हमारे केवी के नाम की बात करें, जो इलेक्ट्रिकल में उपयोग लिया जाता है, तो हम केवीए को बोलते हैं एपरेंट पावर। जिस तरीके से किलोवाट को एक्टिव और केवीआर को रिएक्टिव बोलते हैं, उसी तरीके से केवी को बोलते हैं हम एपरेंट पावर। अब ये हमारी एपरेंट पावर मतलब केवी क्या होती है, इसको हम आसानी से समझ लेते हैं। तो दोस्तों इसको समझने के लिए आप सिर्फ इस लाइन को पढ़ लीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव पावर, मतलब एक्टिव पावर मतलब किलोवाट, द प्रोडक्ट ऑफ किलोवाट एंड द रिएक्टिव पावर इज कॉल्ड एपरेंट पावर। मतलब कि हमारे किलोवाट और केवीआर जब इन दोनों को मिला दिया जाता है, तो वो जो पावर कहलाती है, वो कहलाती है हमारी एपरेंट पावर। मतलब कि अगर हम किलोवाट और केवीएआर, किलोवाट क्या था, किलोवाट था हमारी जो मोटर असलियत में पावर जो खर्च कर रही है, उस पावर को, और हमारी केवीआर जो हमारी मोटर के अंदर पावर खर्च नहीं हो रही, जो यूजलेस पावर है, उस यूजलेस पावर, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारी जो पावर आती है मिलके, वो हमारे सामने आती है केवीए। मतलब केवी क्या होता है, एपरेंट पावर। तो दोस्तों अब हम इन तीनों को एक छोटे से एग्जांपल समझ लेते हैं, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों जैसे कि समझ लीजिए, ये एक हमारे सामने एक गिलास है, ठीक है। ये गिलास हमारा इतना बड़ा है। अब इस गिलास के अंदर हम क्या करते हैं, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक को फुल भर देते हैं। तो मैंने क्या किया, इस पूरे गिलास के अंदर हमारी ये कोल्ड ड्रिंक लेके आया और उस कोल्ड ड्रिंक को भर दी। तो दोस्तों अब हमारे इस पूरे गिलास के अंदर कितनी कोल्ड ड्रिंक आई, वो जो कोल्ड ड्रिंक होगी उसको बोलते हैं हम एपरेंट पावर। एपरेंट पावर का मतलब हमारा केवीए। और दोस्तों इसी के साथ में मैं यहाँ पे एक और वर्ड लिखता जाऊंगा, जिससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा। केवी को आप टोटल पावर भी बोल सकते हो। टोटल पावर का मतलब जैसे हमारी इसमें कोल्ड ड्रिंक डाली ना, तो जितनी कोल्ड ड्रिंक इस पूरे गिलास के अंदर आई, वो हो गई हमारी टोटल पावर, उसको बोलेंगे हम केवीए। अब दोस्तों सेकंड चीज हमारी क्या है, एक तो किलोवाट और एक बची केवीआर। तो सबसे पहले हम केवीएआर को देख लेते हैं कि आखिर केवीआर क्या होता है। तो केवीआर के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था, यूजलेस पावर, जिसका उपयोग ही नहीं है। तो दोस्तों जब इस गिलास के अंदर भी हम कोल्ड ड्रिंक को भरेंगे, तो हमारे इस पूरे के अंदर कोल्ड ड्रिंक नहीं आएगी, इसमें ऊपर की जगह थोड़ी सी जगह हमारे झाग आ जाएंगे। तो जो झाग होंगे, वो झाग एक तरह की वेस्ट पावर बोल सकते हो। तो आप क्या कीजिए, ये जो झाग है, इस झाग को आप समझ सकते हैं केवीएआर से। केवीएआर को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, रिएक्टिव पावर। और आपको अच्छे से याद रहे, इसके लिए मैं यहाँ पे दूसरा वर्ड भी लिख रहा हूँ, इसको बोल सकते हो आप यूजलेस पावर। यूजलेस पावर मतलब जिसका हमारा उपयोग ही नहीं है। तो ये जो झाग है हमारे गिलास के अंदर, ये हो गई हमारी यूजलेस पावर। अब दोस्तों हमारे पास सिर्फ एक पावर बची है, जो है हमारी केडब्ल्यू मतलब किलोवाट। और इसके साथ में मैंने आपको एक शब्द याद कराया था, वो बोला था मैंने आपको असलियत। ये असलियत याद रखना। तो दोस्तों ये जो असलियत है, इस असलियत से आप क्या बोलेंगे, जो गिलास है, इस गिलास के अंदर असलियत में कितनी कोल्ड ड्रिंक आई, वो जो कोल्ड ड्रिंक होगी, वो कोल्ड ड्रिंक कहलाएगी हमारी केडब्ल्यू। और इस किलोवाट को आप याद रख सकते हो रियल पावर के नाम से। असलियत में मतलब रियल के अंदर इसमें कितनी कोल्ड ड्रिंक आई, वो कहलाएगी हमारी किलोवाट। अब दोस्तों अगर हम इन तीनों पावर को मोटर के एग्जांपल से समझे, तो किस तरीके से होगा, देखिए दोस्तों काफी सिंपल चीज है। सबसे पहले हमने इस मोटर के अंदर इलेक्ट्रिकल की सप्लाई दी। तो इलेक्ट्रिकल की सप्लाई दी, तो हमने इसके अंदर जितनी टोटल सप्लाई दी, जैसा कि हमने यहाँ पे भी देखा, टोटल हमने इस गिलास में कितनी कोल्ड ड्रिंक भरी, वो कहलाएगी हमारी एपरेंट पावर। तो मतलब केवीए क्या कहलाएगा, हमारा टोटल पावर। तो हमने इसके अंदर जितनी पूरी पावर दी, वो कहलाएगी हमारी केवीए। अब दोस्तों ये जो मोटर है, इस मोटर के अंदर कितनी पावर असलियत में उपयोग में हुई, तो हमारी जैसे कोल्ड ड्रिंक हमने इस गिलास में भरी थी, तो इसी तरह हमारी मोटर के अंदर असलियत में कितनी पावर खर्च हुई, वो हमारी कहलाएगी केडब्ल्यू मतलब रियल पावर।
जो असलियत में खर्च हुई है। और इसके बाद में एक और आखिरी में बचता है KVAR, जिसको हम बोलेंगे यूजलेस पावर। इसी तरीके से हमारे मोटर के अंदर जो हमारी पावर का उपयोग नहीं लिया गया वो हमारी कहलाएगी यूजलेस पावर। अगर ये KVAR हमारे इलेक्ट्रिकल के अंदर ज़्यादा बढ़ता है तो इसके काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। हमारा जो पावर फैक्टर है वो पावर फैक्टर बढ़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस KVAR मतलब यूजलेस पावर को जितना हो सके कम करने की कोशिश करते हैं कैपेसिटर को लगा के। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल जुड़ा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।